Morning and welcome in the special grammar class. Today's class is only for 8, 9, 10th and 12. So this is today's topic is verb. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है verb, जिसे क्रिया कहते हैं. क्रिया मीन्स एक्शन, उसे एक्शन कहते हैं. Now let me tell you the definition of the verb. What is the definition of the verb? The definition of the verb is the word which indicates action and complete the meaning of the sentence is called verb. जो शब्द किसी भी तरह की एक्शन दर्शाता है और वाक्य का मीनिंग पूरा करता है उसे verb कहते हैं. Right? You can write the definition in your copy. So there are 6 form of the verb. verb के 6 फॉर्म होते हैं. Let us see the 6 form of the verb. Now see, there are 6 form of the verb. Look at the blackboard. These are the 6 form of the verb. For example, go, went, gone, going, goes and to go. In short, we can say V1, V2, V3, V4, V5 and V6. There is also the name in English. Now the first form, it is said the present. उसे present कहते हैं. This is called the past. उसे past कहते हैं. This is called past participle. Past participle. This is called present participle. Present participle. This is called simple present. Simple present. And the last, non-finite verb. Non-finite verb. So students, these are the 6 form of the verb. कोई भी वर्ब, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. आप कोई भी एग्जाम्पल लो, उस एग्जाम्पल के 6 फॉर्म होते हैं. एंड यू मस्ट नो ऑल दीज 6 फॉर्म ऑफ द वर्ब. और ये 6 के 6 फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए. बिकॉज एवरी फॉर्म, एनी फॉर्म कैन कम इन एनी टेंसेस. क्योंकि ये सभी फॉर्म जो है वो कोई ना कोई टेंस में आते हैं. इसलिए आपको 6 के 6 फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द वर्ब. यस, सी, नाउ दीज आर द काइंड्स ऑफ द वर्ब. अर्लियर वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब. नाउ सी द काइंड्स ऑफ द वर्ब. अभी हमें वर्ब के कुछ टाइप्स देखने हैं. नाउ हियर I have divided 2 part. One is principal verb, उसे main verb भी कहते हैं. Another is auxiliary verb. Auxiliary verb के और 2 टाइप है, primary verb and modal verb. Okay? Now principal verb के फिर 2 टाइप है. एक है finite verb, दूसरा है non finite verb. उसके बाद finite verb के फिर 2 टाइप है. finite verb के 2 टाइप है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. फिर नॉन फाइनाइट के 3 टाइप है, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल. इस पार्टिसिपल के भी 2 टाइप होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, लुक हियर, यू कैन राइट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली. आपको बहुत ही केयरफुली इस डायग्राम को अपनी कॉपी में लिख के रखना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, I will start one by one the explanation of all these things. Now see, at the beginning we have to see the 3 types. सबसे पहले हमें ये 3 टाइप देखना है वर्ब के. हमने सबसे पहले डायग्राम लिख के दिया है. And now one by one you have to explain what is the type of the verb. Number 1 है principal verb, जिसको हमने मेन वर्ब भी कहते हैं. ओके, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब मीन्स द वर्ब which play
very important role in the sentence is called principal verb. जो वर्ब वाक्य में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, और ये हमेशा या तो सब्जेक्ट के बाद आता है या तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद आता है। फिर ये प्रिंसिपल वर्ब की हमने दो टाइप बताया है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये भी जान लो, फाइनाइट वर्ब मीन्स द वर्ब विच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। और उसके अपोजिट में नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स द वर्ब विच इज नॉट चेंज्ड इन एनी सिचुएशन। कोई भी परिस्थिति में जिस वर्ब में बदल नहीं होता, इट रिमेन्स एज इट इज, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। नाउ टेक द वन एग्जाम्पल, हम अब एक एग्जाम्पल लेंगे। आई लाइक, नाउ सी हियर, आई लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग, आई लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग। Okay, now see this example, I like to study in the morning. Another example, now see the second example, she has liked, LIKED, she has liked to study in the morning. Same example, but I have changed the tense. Now look here, I like to study in the morning and she has liked to study in the morning. अब यहाँ पे दो वर्ब है, एक है like है और दूसरा है study. Okay, now here also liked and here also another to study. अब जिस वर्ब में बदल होता है, देखो इसमें बदल हो रहा है, यहाँ पे like है, इसको ed लगा है। जिस वर्ब में बदल होता है, the verb which is changed according to tense, according to person is called finite verb. ये जो like word है, ये like verb है, finite verb। और जिस verb में बदल नहीं होता, जैसे देखो to study, यहाँ पर भी to study है, यहाँ पर भी to study है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तब उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जिसमें बदल होता है दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब, और जिसमें बदल नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। So these are very important verb, three important verb, principal verb, finite verb and non finite verb। ये जो principal verb है उसी को non finite verb आजकल बताया जाता है या उसका नाम दिया गया, हालांकि ये दोनों एक जैसे हैं, principal verb और finite verb, they are same, but in modern युग में जो है उसको finite verb कहा गया। ओके, इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। See you tomorrow next